नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी बच सके। देखिए, ITI कोपा स्पेशल में दोस्तों जो 23 और 24 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके संदर्भ में हमने जितने भी थ्योरी वाले चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे, अब NK पब्लिकेशन के 1000 MCQ का मैं दोस्तों पार्ट 3 हम आपके समक्ष ला चुके हैं। इससे पहले 200 क्वेश्चन NK पब्लिकेशन की किताब में करा चुका हूं। आज अगले 100 क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं। बेसिकली यह किताब में दोस्तों कई विद्यार्थियों के शहरों में अवेलेबल नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनकी डिमांड थी कि सर NK पब्लिकेशन के जो 1000 क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर हैं कंप्यूटर के, आप उन्हें सॉल्व करवा दीजिएगा। तो अब हम दोस्तों 23 तारीख से पहले 1000 क्वेश्चन के पूरी जो श्रृंखला सीरीज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज में दोस्तों पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। तो बात करने वाले NK पब्लिकेशन के 1000 कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने रॉन्ग दिए थे, उन पे मैं दोस्तों बात करूंगा कि कहां-कहां पर अपडेशन की आवश्यकता है, किन-किन क्वेश्चन में यहां पर करेक्शन होगा। तो सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए तो बात करेंगे यहां पर NK पब्लिकेशन के 200 क्वेश्चन के बाद अगले जो 100 क्वेश्चन है उसके संदर्भ में पहला प्रश्न यह रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि MS वर्ड में फाइल का मैं दोस्तों विस्तारक या एक्सटेंशन क्या होगा। 4 विकल्प में .txt, .doc, .dat या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं MS वर्ड में जो भी फाइल बनाई जाती है उसका जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों .doc होता है। हालांकि .doc में दोस्तों 2007 से पहले के वर्जन में और MS वर्ड के 2007 से लेकर 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए उनमें जो एक्सटेंशन होगा .docx होगा। तो यहां पर दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन क्रमांक देखिए 202 आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग के आपके क्या लक्षण हैं। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एड, सेव लोड, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स, आउटपुट मर्जिंग या उपरोक्त सभी। तो देखिए आपकी जानकारी बताना चाहेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे में दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होंगे। अर्थात विकल्प क्रमांक 4 इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। 202 का आपका विकल्प क्रमांक यहाँ पर डी इसका यहाँ पर सही आंसर बनने वाला है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में 203 नंबर का क्या पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है। भाई कौन सा दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण वर्किंग या फंक्शन जो MS वर्ड के द्वारा सपोर्ट नहीं की जाती है। स्पेल चेकिंग, प्रिंटिंग, लिंकिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 का उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, MS वर्ड के द्वारा स्पेलिंग चेकिंग, प्रिंटिंग, लिंकिंग हर एक प्रकार के दोस्तों ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन ग्रुप चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 204 क्या पूछा गया है। MS ऑफिस के लिए न्यूनतम प्रोसेसर MS ऑफिस के लिए न्यूनतम प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का PC/880486 दिस इज द राइट आंसर। अगला पूछा गया MS वर्ड में देखिए कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं। MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं। 1, 2, 3 या 4। जान लेते राइट आंसर। देखिए यहां पर हम आंसर की बात करें, NK पब्लिकेशन वाले ने इसका आंसर दिया है C अर्थात 3, जबकि यहां पर जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों आपका 5 होगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अब इसका मतलब क्या मैं आपको वह बता रहा हूं। MS वर्ड में व्यू बटन का मतलब ये होता है कि MS वर्ड में दोस्तों जो व्यू का ऑप्शन होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से व्यू कर सकते हैं। तो ये मैं दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है आपका MS वर्ड में। MS वर्ड की किसी दस्तावेज को 5 प्रकार से देखा जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों 5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। अगले क्वेश्चन ग्रुप चलेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 206 आपसे क्या पूछा गया है 206 नंबर का कि फाइल विकल्प किस टूल बार में होता है। टूल बार में, टाइटल बार में, मेन्यू बार या स्क्रॉल बार। जान लेते राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो फाइल विकल्प होगा मैं तो आपके मेन्यू बार में होगा। विकल्प क्रमांक C दिस इज द दोस्तों परम सत्य आंसर। नए क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। Alt+Home, होम, Ctrl+Home या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग या स्टार्टिंग में ले जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर Ctrl+Home का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 इसका आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन ग्रुप करेंगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 207 के बाद क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 208 की ओर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। देखिए 208 में यह आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सूचना स्टेटस बार पर नहीं होगी। पेज नंबर,
लाइन नंबर, फाइल का नाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लेते राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर फाइल का नाम है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस बार की सूचना पर नहीं रहेगा, जबकि पेज नंबर, लाइन नंबर यहाँ पर रहते हैं। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर बनेगा। अगला पूछा गया निम्न में से, देखिए निम्न में से कौन सा सेव ऑप्शन वर्ड में नहीं है, कौन सा सेव ऑप्शन वर्ड एमएस वर्ड में नहीं है? सेव, सेव ऑल, सेव एस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं एमएस वर्ड में देखिए सेव, सेव ये दोनों ऑप्शन होते हैं, जबकि सेव ऑल वाला ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 मेरे दोस्तों इसका आपका सही आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपसे क्या पूछा गया है कि हेडर में, देखिए हेडर में कौन सी सूचना दी जा सकती है? देखिए हेडर और जो फुटर होते हैं, तो हेडर में आप किस प्रकार की सूचना दे सकते हैं? डेट, टाइम, पेज नंबर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं हेडर में डेट, टाइम, पेज नंबर इन तीनों को दिया जा सकता है, अर्थात विकल्प क्रमांक 4। विकल्प क्रमांक 4 में दोस्तों जी और डी होगा, उपरोक्त सभी। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 211वें नंबर से आपसे क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं? पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा भैया ऑल ऑफ दिस। आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक ये हर एक प्रकार के ब्रेक को दोस्तों ऐड कर सकते हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर 212वें नंबर पे कि एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है क्या कहलाता? बहुत ही आसान भैया, इसे हम दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉर्डर के नाम से जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, फ्रेम है, बॉर्डर है, ब्लॉक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एनके पब्लिकेशन वाले ने इसका जो आंसर यहाँ पर देके रखा है बॉर्डर देके रखा है, मेरे दोस्तों बॉर्डर देके रखा गया, जबकि क्वेश्चन पूछा गया है एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। तो देखिए ये फ्रेम या बॉर्डर या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आपका इन्होंने जो कि बॉर्डर देके रखा है, ठीक है बॉर्डर है, इसके अलावा फ्रेम भी हो सकता है, किंतु यहाँ पर इस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सिस्टम नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को होल्ड रखिएगा, इसका आंसर फ्रेम, बॉर्डर, ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन देखिए 213 की ओर चलते हैं। देखिए फॉन्ट बदलने के लिए किस मेनू में आपको जाना पड़ता है? बिल्कुल फॉन्ट बदलने के लिए किस मेनू में आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये मैं दोस्तों आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू या एडिट। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक एडिट का, जी दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन में आपको फॉन्ट से संबंधित सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। आपका क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 212 की बात करेंगे। 1 मिनट जरा इसको हम देखिए फिर से हम इसका रिव्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए 212 में जो दिया गया है कि बिल्कुल इसका आंसर फ्रेम होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों आपका फ्रेम होगा। वहीं पर यहाँ पर बात करेंगे 213 वाले की, तो इसका आंसर देखिए फॉर्मेट होगा, इसका आंसर देखिए फॉर्मेट होगा। और वहीं पर बात करेंगे 214 की, तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम मूव करेंगे। तो इन दो क्वेश्चन में बदलाव कर लीजिएगा। फोन बदलने वाले में दोस्तों ऑप्शन आपको फॉर्मेट मिलेगा, और यहाँ पर जहां तक जो कुछ भी लिखा जा सकता है उसका आंसर आपका फ्रेम होगा। तो बात करेंगे 214वें नंबर पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते? हिडन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उपरोक्त में से कोई नहीं, जी दोस्तों यहाँ पर हिडन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट ये हर एक प्रकार के दोस्तों इफेक्ट को यहाँ पर हम टेक्स्ट में दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर मूव करेंगे। प्रश्न क्रमांक 215। देखिए 215 में आपसे क्या पूछा गया है कि कट या कॉपी के बाद किस अस्थायी मेमोरी में टेक्स्ट संग्रहित होता है? क्लिपबोर्ड मेमोरी में, बुलेटाइल मेमोरी में, रैम में या फिर उपरोक्त में से कोई। तो आप सभी जानते थे कि हमारे द्वारा जो भी किसी भी कंटेंट को कट या कॉपी किया जाता है तो अस्थायी तौर पर कहां पर जाके सेव होता है? तो वे क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाके सेव हो जाता था। विकल्प क्रमांक में दोस्तों यहां पर एक इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की चलें। क्वेश्चन 216 आपसे क्या पूछा गया है कि टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा भैया? तो यहां पर क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो विकल्प क्रमांक यहां पर हम बात करेंगे 216 की। तो यहां पर दोस्तों जो आंसर आपका बनने वाला है क्या बनेगा? कंट्रोल+C। कंट्रोल+C में दोस्तों आप किसी भी कंटेंट को क्या कॉपी कर सकते हैं। अगला देखिए क्या पूछा गया है क्लिपबोर्ड को पेस्ट करने के लिए। देखिए पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए कंट्रोल+V। वी किसका साइन है भैया? ये कोन का, और मेहंदी के कोन को क्या किया जाएगा? हाथों में पेस्ट किया जाएगा। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन में देखिए 218 क्या पूछा गया है? दस्तावेज को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है कंट्रोल+ में दोस्तों S का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा।
नए क्वेश्चन पूछा गया देखिए पैराग्राफ में डबल, ये काफी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, देखो सिंगल लाइन स्पेस के लिए Ctrl+1 होगा, जबकि डबल लाइन स्पेस के लिए क्या होगा Ctrl+2 यहाँ पर रहने वाला है, अर्थात विकल्प क्रमांक यहाँ पर 1 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपका 219 के बाद 220वें नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Shift+A, अल्ट के साथ है, शिफ्ट के साथ है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया Ctrl+Shift+A, बिल्कुल Ctrl+Shift+A के साथ में दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को हम अपर केस में दोस्तों या कैपिटल लेटर में उसका कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 221 आपसे समक्ष आ चुका है और क्या पूछा गया? एमएस वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई क्या है? पैराग्राफ, लाइन, कैरेक्टर या पेज? तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा आपका पेज, देखिए सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग आपकी पेज होती है, देन आपका पैराग्राफ होगा, फिर आपका लाइन होगा, फिर आपका कैरेक्टर होगा। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 222 कि टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए किस कमांड का मैं दोस्तों यहां पर प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए बड़ा करना मतलब ग्रेटर देन, अर्थात यहां पर आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+Shift के साथ ग्रेटर का जो सिंबल होगा, इससे मैं दोस्तों बड़ा कर सकते हैं, और Ctrl+Shift+लेस से हमें दोस्तों आप टेक्स्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं। नए क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न क्रमांक 223। देखिए क्या पूछा गया आपसे कि लाइन के शुरू में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग में लेते हैं? होम, Ctrl+Home, अल्ट के साथ होम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा होम, बिल्कुल लाइन के प्रारंभ में दोस्तों आप होम बटन के माध्यम से आसानी से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 224 आपसे क्या पूछा गया है? A4 साइज पेपर की डायमेंशन क्या होती है? देखिए A4 साइज की मैंने डायमेंशन आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच सब कुछ में बताई है। हालांकि यहाँ पर A4 साइज की जो डायमेंशन आपसे मिलीमीटर में पूछी जा रही है। तो राइट आंसर बनेगा 210 बाय 297 मिलीमीटर। बिल्कुल दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर बनने वाला है। नए क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 225 आपसे क्या पूछा गया है कि एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स एवं नंबर देने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो जान लेते राइट आंसर भाई। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का Alt+O+N, बिल्कुल यहाँ पर दिस इज दोस्तों आपका राइट आंसर बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए 2226 से 226 क्या पूछा गया आपसे? यदि एक स्केल की भांति होती, यह एक स्केल की भांति होती है जिसमें हमें लेफ्ट, राइट, मार्जिन, टेप मार्जिन आदि का पता चलता है, किसकी बात की जा रही है? रूलर, स्टेटस बार, मेन्यू बार या टाइटल बार? जान लेते राइट आंसर में दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का रूलर, बिल्कुल रूलर में दोस्तों ये सारी चीजें आपकी निहित रहती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 227वें नंबर का कि फॉर्मेटिंग टूल की मुख्य श्रेणी क्या है? फॉर्मेटिंग टूल की मुख्य श्रेणी क्या है? कैरेक्टर, डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें क्या होगा? विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 उपरोक्त सभी। ये सभी में दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार की मुख्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन आपका 228वें नंबर का कि एमएस वर्ड में किसी विषय पर सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए किसी प्रकार के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप सभी जानते हैं फंक्शन की किसका इस्तेमाल किया जाएगा? F1 का, अर्थात विकल्प क्रमांक 1 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर बन जाता है। पैराग्राफ को देखिए सेंटर में लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण किया, कई बार पूछी गई। पैराग्राफ में यदि आप किसी भी कंटेंट को सेंटर में लाना चाहते हैं, केंद्र में लाना चाहते हैं, तो इसके शॉर्टकट की कोई Ctrl+E में दोस्तों सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए रहता है। नए क्वेश्चन 230वें नंबर का आपसे क्या पूछा जा रहा है? एमएस विंडो का मुख्य भाग होगा टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार या उपरोक्त में से या उपरोक्त सभी? तो ये देखिए एमएस विंडो में सभी होंगे, अर्थात विकल्प क्रमांक 4 इसका यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है। नए क्वेश्चन देखिए 231वें नंबर का आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एमएस वर्ड में मेन्यू बार के निम्न अवयवों का सही क्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपका फाइल आएगा, एडिट होगा और आपका बी होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक यहाँ पर 1 इसका बिल्कुल में दोस्तों सही आंसर आपका बनने वाला है। नए क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए एमएस वर्ड में पेज को जूम करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक दोस्तों 2 आंसर बनेगा, Alt+V+Z, दिस इज द आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की मूव चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्रमांक आपका 223। अब क्वेश्चन क्रमांक 223 आपसे क्या पूछा गया हम वह देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए देखो 223 में आपसे यह पूछा गया है
कि पूर्व फाइल को खोलने के लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पहले से आपने जो फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए मैं दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ का मतलब क्या होगा, आपका ओपन होगा। यहाँ से आप एग्जिस्टिंग फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि फाइल की प्रिंटिंग के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया है। तो फाइल की प्रिंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल होगा, कंट्रोल प्लस पी फॉर क्या होगा भाई, प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 235वें नंबर पे कि फाइल में पेज के नंबर को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर बनेगा अल्ट प्लस आई प्लस यू, दिस इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण आ चुका है। एमएस वर्ड फाइल में शब्द को ढूंढकर बदलने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है। शब्द को बदलकर ढूंढने का मतलब है पहले उससे फाइंड करना और सर्च किए गए शब्द को किसी अन्य शब्द से प्रतिस्थापित करना। तो ये किससे किया जाएगा, कंट्रोल प्लस एच से मैं दोस्तों किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है और कैसे याद रखें, देखिए एच का इस्तेमाल हम लोग रिप्लेस के लिए करते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या है, हटाना, अर्थात एच फॉर हटाना, हटा सावन की घटा। तो एच फॉर हटाना आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको एमएस वर्ड जब पढ़ाया था तब आपको बताई थी। प्रश्न क्रमांक 237 आपके समक्ष आ चुका है कि रूलर की स्थिति परिवर्तन में प्रयुक्त कमांड कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर डी का, ए और बी दोनों, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों इसके आपके राइट आंसर यहाँ पर बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रूलर को यदि आप ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो किस कमांड के माध्यम से करेंगे। तो इसका आंसर बनेगा आपका अल्ट प्लस वी प्लस आर। अल्ट प्लस वी प्लस आर से आप रूलर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नए क्वेश्चन 239वें नंबर पे देखिए क्या पूछा गया आपसे कि फाइल की सामग्री को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का अल्ट वी प्लस यू, इज दिस द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को करेंगे, देखिए प्रश्न क्रमांक 240वें नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है कि फाइल के नीचे कोई नोट देना हो तो आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई देखिए अल्ट आई, एन से क्या बन जाएगा, नोट हो जाएगा। अतः विकल्प क्रमांक इसका सही आपका सही आंसर बनेगा अल्ट आई प्लस एन। नए क्वेश्चन क्या पूछा गया, फंक्शन F12 कुंजी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फंक्शन F12 से क्या किया जाता है बताइए फटाफट से आप, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 240 में आपका, चलिए 241वें नंबर का बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो F12 की यहाँ पर हम बात करेंगे, F12 की बात करेंगे क्या होगा, सेव एस। ये मैं दोस्तों फंक्शन की F12 का इस्तेमाल सेव एस करने के लिए किया जाता है। अतः पहले से जो फाइल बनी है उस फाइल को दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पर सेव करना क्या कहलाएगा, सेव एस कहलाएगा। 242वें नंबर पर देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, जिसकी चर्चा हमने कुछ समय पहले की थी। आगे पूछा गया एमएस वर्ड में टेबल बनाना हो, एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 विकल्प है आपका अल्ट ए प्लस डब्ल्यू, तो राइट आंसर यही बन जाएगा अल्ट ए प्लस डब्ल्यू। यहाँ से आप टेबल इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में टेबल को देखिए विभाजित करना हो, उसके पार्टीशन करना, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा अल्ट ए प्लस टी, दिस इज द आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर होगा। 245वें नंबर में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में पेज का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अल्ट ओ प्लस में दोस्तों देखिए के आपका बन जाएगा। नए क्वेश्चन देखिए मैक्रो बनाने के लिए, देखिए शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है, इसका राइट आंसर बनेगा अल्ट टी प्लस एम। क्या बनेगा, अल्ट टी प्लस एम होगा। एकल स्पेस के लिए प्रयुक्त कमांड, देखिए काफी महत्वपूर्ण, एकल स्पेस का मतलब सिंगल स्पेस। सिंगल स्पेस लाइन के लिए क्या दबाया जाता है, कंट्रोल प्लस 1, जबकि डबल स्पेस लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 2 दबाया जाएगा। तो सिंगल लाइन का पूछ रहा है तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, कंट्रोल प्लस में दोस्तों 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो 247वें क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 248वें नंबर का जो क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फंक्शन की F10। यदि आप मेन्यू बार को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फंक्शन की F10 का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक देखिए 249 आपसे क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट में से एक शब्द चुनने के लिए माउस द्वारा शब्द पर कितनी बार क्लिक करना होगा। तो देखिए एक बार क्लिक करने से कैरेक्टर सिलेक्ट होता है, जबकि 2 बार सिलेक्ट करने से वह शब्द सिलेक्ट हो जाता है। अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 250वें नंबर का देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है
एमएस वर्ड में मैक्रो का विकल्प किस में उपलब्ध होता है? टूल्स में, फाइल में, हेल्प या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया टूल्स। मैक्रो में दोस्तों एक प्रकार की रिकॉर्डिंग टूल होता है जिसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो विजुअल बेसिक में की जाती है और ये आपके टूल्स में अवेलेबल रहता है। प्रेस क्रमांक देखिए 251 आपसे क्या पूछा गया है कि ड्रॉप कैप का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? समाचार पत्र में, सामान्य टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, पुस्तकों के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ड्रॉप कैप की बात करें इसका मतलब सामान्यतः न्यूज़पेपर या मैगजीन में किया जाता है और ड्रॉप कैप का मतलब होता है किसी भी दोस्तों पैराग्राफ या लाइंस के पहले अल्फाबेट को दोस्तों कैपिटल लेटर में लिखना, जो कि बाय डिफॉल्ट 3 लाइनों के सामने में दोस्तों आता है। तो ये समाचार पत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 252वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल+A। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 253 नंबर का एमएस वर्ड में टेक्स्ट को चुनकर उस पर बॉर्डर एवं शेडिंग यदि डालना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया Alt+O+E, दिस इज द मेरे दोस्तों क्या बनेगा? राइट आंसर। अगला पूछा गया है एमएस वर्ड की फाइल में चित्र को डालने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा Alt+I+P। देखिए अल्ट से इन्होंने बहुत सारी शॉर्टकट की पूछी है, किंतु आपकी जानकारी बताना चाहूंगा अल्ट से में दोस्तों शॉर्टकट की उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। मैंने आपने देखा होगा जब मैंने आपको एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट की पढ़ाई थी तो ये जो सारी शॉर्टकट की हैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं। मैंने जो शॉर्टकट की पढ़ाई आप उससे अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन वहीं से में दोस्तों आता है। अगला क्वेश्चन 255वें देखिए नंबर पर फिर आपके समक्ष आ चुका है कि फाइल में यदि आपको डेट और टाइम देना हो तो फाइल में डेट और टाइम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? विकल्प क्रमांक 1 Alt+I+T में दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पैराग्राफ का चयन करके उसकी सेटिंग करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है? 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए तो राइट आंसर बनेगा Alt+O+P। बिल्कुल Alt+O+P, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 257 नंबर का कि ड्रॉप कैप हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है? 4 विकल्प आपके समक्ष राइट आंसर बनेगा Alt+O+D। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 258 नंबर, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अंतिम कार्य को रिपीट करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया रिपीट लास्ट एक्शन किससे परफॉर्म किया जाता है? तो विकल्प क्रमांक 4 फंक्शन की F4 के माध्यम से किसी भी टास्क में दोस्तों आप रिपीट कर सकते हैं। 259 में क्या पूछा गया है? देखिए डिफॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेस वर्कशीट में क्या होता है? मतलब बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम क्या होता है? बुक 1 होगा। विकल्प क्रमांक 1, 2 इसका राइट आंसर बनेगा और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन पूछा गया 260वें नंबर पे कि नई वर्कबुक खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती हैं? तो हमने आपको पहले भी बताया कि बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? 3, जहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहती हैं। आप आवश्यकता अनुसार अपनी वर्कबुक में नई वर्कशीट में दोस्तों ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 261वें नंबर का, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 7वीं रो और चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होगा? देखिए पहले वो रो बोले या कॉलम बोले, कुछ भी बोले, आपको तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सेल एड्रेस में हमेशा पहले कॉलम का नाम पहले आता है और यदि कॉलम का नाम पहले आएगा अर्थात यहाँ पर विकल्प क्रमांक D7। डी का मतलब है चौथे कॉलम से और 7 का मतलब रो से। ध्यान रखेंगे एमएस एक्सेल में कॉलम को रो से, कॉलम को अल्फाबेट से और पंक्तियों को मेरे दोस्तों नंबर से दर्शाया जाता है। 262वें नंबर का जो प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, संदेश एवं प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं? तो जान लेते राइट आंसर होगा स्टेटस बार। स्टेटस बार पर दोस्तों ये डिस्प्ले किए जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 263वें नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी होती है? बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है व्यापम की परीक्षा में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होगी। और सेल किसे कहा जाता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को, मिलान बिंदु को, प्रतिच्छेदन बिंदु को, संगम बिंदु को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और इसी सेल के अंदर में दोस्तों अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिक डेटा यहाँ पर आप रख सकते हैं। 264 का क्वेश्चन क्या है? दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो भैया दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की बनेगी यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज डाउन से आप नेक्स्ट वर्कशीट पर दोस्तों मूव कर सकते हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण भैया, ITI TO में सीधा छपेगा कि वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है। ये भी ना आपको पढ़ाया था। आप जब किसी वर्कशीट का नाम देंगे तो उस वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 31 इज द परम सत्य आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों छापिएगा। 266वें नंबर में देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। 266 की यदि हम बात करेंगे, 266 की बात करेंगे, 266वें नंबर का जो प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है
कि बाय डिफॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट क्या होता है। मतलब एमएस एक्सेल में देखिए, एमएस एक्सेल की जो सेल होती है उसमें आप टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, अल्फाबेट भी और नंबर भी। तो नंबर का अलाइनमेंट ध्यान रखेंगे, नंबर का अलाइनमेंट आपका राइट होता है। कभी इससे प्रैक्टिकल ट्राई करके देखिएगा। जब एमएस एक्सेल में आप कोई नंबर ट्राई करते हैं तो राइट हैंड साइड से मैं दोस्तों एंटर करेगा, जबकि जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से एंटर करेगा। तो नंबर का क्या रहेगा, राइट। ऐसे याद रखिए, नंबर भैया हमेशा राइट होने चाहिए, मतलब सही होना चाहिए नंबर आपका सही। आप जब अपना मोबाइल नंबर किसी को दोगे, मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो ऐसा भी इसे याद रख सकते हैं। जबकि टेक्स्ट का अलाइनमेंट पूछेगा तो क्या बनेगा, लेफ्ट। नए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में अधिकतम, एक्सेल की देखिए एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती है। तो एक वर्कबुक इज इक्वल टू कितना होगा, 255। एक वर्कबुक पे मेरे साथियों 255 वर्कशीट आपकी हो सकती हैं। अगला क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन क्रमांक 268, सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस साइन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है डॉलर का, हैश का, @ सिंबल का, या मैं दोस्तों इक्वल के साइन का। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का डॉलर, बिल्कुल सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, देखिए एब्सोल्यूट बनाने से मतलब है जब उस सेल के एड्रेस को आप कॉपी करेंगे दूसरी सेल में, तो मैं दोस्तों वो अपने एड्रेस को, रेफरेंस को चेंज नहीं करेगा। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए यहाँ पर डॉलर का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। 269 में देखिए क्या पूछा गया है, फार्मूला V5 और D7 में ये जो एंड है ये किसका साइन है। तो ये भैया कहलाता है मेरे दोस्तों क्या, टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए, लेस देन ग्रेटर देन किस प्रकार की ऑपरेटर है, लेस देन ग्रेटर देन किस प्रकार की ऑपरेटर है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तुलनात्मक ऑपरेटर, बिल्कुल कंपैरिजन ऑपरेटर में दोस्तों इन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन 271 की ओर चलेंगे। निम्न में से किस सेल को होम सेल भी कहा जाता है, बिल्कुल होम सेल किसे कहा जाएगा, A1 को। और यदि बाय डिफॉल्ट आपसे सेल एड्रेस पूछेगा तब भी आंसर दोस्तों A1 होगा। इसका मतलब ये हुआ जब हम जैसे एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कर्सर होगा वो किस सेल के अंदर होगा, A1 के अंदर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 272 नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है कि एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं, एमएस एक्सेल की वर्कशीट को क्या कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर एमएस एक्सेल की वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है, वर्कशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स या उपरोक्त सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 का उपरोक्त सभी, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्कशीट में अंतिम सेल होता है, बिल्कुल देखिए वर्कशीट का जो लास्ट में दोस्तों यहाँ पर अंतिम जो सेल होता है वो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या बनेगा, IV 65,536। टोटल यहाँ पर देखिए रो कितनी होती है, 65,536 और कॉलम में कितने होंगे, 256। तो यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन क्रमांक 275 को लेकर कि एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल क्या कहलाती है। तो भाई करेंट, जहां पर आपका पॉइंटर उपस्थित होगा हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 276 में क्या पूछा गया है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनी आकृति को, अभी आपको बताया था रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के मुख पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 277, 277 नंबर का जो प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया वह देखते हैं। देखिए एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितनी रो होती हैं, 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। टोटल आपसे रो पूछी जा रही है, टोटल रो देखिए होती है 65,536, जबकि कॉलम कितने होते हैं, 256। तो रो और कॉलम आपको ध्यान रखना है। आगे क्या पूछा गया, एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 256 होगा, जो भी मैंने आपको बताया है। अगला है, एमएस एक्सेल में फार्मूला लिखने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एमएस एक्सेल में हर एक फार्मूला किस सिंबल से प्रारंभ होता है, इक्वल के साइन से प्रारंभ होगा था। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर होगा। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन आपसे पूछा जा रहा है, एमएस एक्सेल में जब भी फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .xls होगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन है देखिए 281 पर, किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया कट का, बिल्कुल देखिए किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा भैया, कट का। हालांकि देखिए इन्होंने क्या पूछा, किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मूव का। तो यहाँ पर देखिए मूव आंसर होना चाहिए, कट कॉपी से कट से तो वो चीज में दोस्तों वहां से हट जाएगी, तो यहाँ पर मूव इसका आंसर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एमएस एक्सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। ये काफी महत्वपूर्ण भैया, लल्लन टॉप। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो किसी भी भगवान की जय बोलो, एग्जाम में गलत ही तुक्का लगता है।
तो MS एक्सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? 250, 255, 256 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उस चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां पर इनका कहने का मतलब यह है कि आप MS एक्सेल के किसी भी कॉलम की चौड़ाई को अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो आपको बताऊं, आप MS एक्सेल के कॉलम का न्यूनतम पूछेगा मिनिमम चौड़ाई कितनी कर सकते हैं? 0। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? तो वो आप ये आंसर रखेंगे 255। और यदि पूछे आपसे गुरुजी बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, जब हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो बिट्स होती है चौड़ाई होगी वह होगी आपका 8.43, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। और रो की बाय डिफॉल्ट क्या होती है? तो 12.75, 12.75 ही रो की बाय डिफॉल्ट क्या होती है मैं दोस्तों? हाइट या ऊंचाई होती है। जबकि कॉलम की मैं दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई होगी वो 8.43 होगी। और ये सर ये क्या होगा? तो 255 में दोस्तों पीटी होगा। कितना होगा? पीटी होगा। और ध्यान रखेंगे 1 इंच में मैंने आपको बताया है 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं? तो 72 पॉइंट यहां पर होते हैं। ये चीज दोस्तों आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी। तो MS एक्सेल की अधिकतम कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है? 255। कम कितनी हो सकती है? 0। बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है? 8.43 पॉइंट रहती है। 283 नंबर का क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि गो टू डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो गो टू के लिए भैया फंक्शन की F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 3 बिल्कुल इसका सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की करेंगे। क्या पूछा गया आपसे? देखिए संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग यहां पर किया जाएगा? तो यहां पर बताइए A फॉर ऑल, Ctrl+A इसका राइट आंसर बनेगा। MS एक्सेल की कौन सी विशेषता है आपसे पूछी जा रही है? स्वतः पुनर्गणना, ग्राफ बनाना, एडिटिंग, उपरोक्त में सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 का उपरोक्त सभी, दिस इज दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतिम रो पर जाने के लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया Ctrl+ बॉटम एरो का, ये में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल के कौन से संस्करण हैं? तो देखिए MS एक्सेल का 2000, 2003, 2000 सारे होते हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर बनेगा। सारे MS एक्सेल के आपके वैलिड वर्जन है। अगला पूछा देखिए वर्कशीट को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेन्यू में होती है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया टूल मेन्यू में, बिल्कुल टूल मेन्यू में से आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। 289 में आपसे क्या पूछा गया है कि गणितीय कार्य करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो आंसर आएगा Alt+F। यहां से मैथमेटिकल आपके वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 290 में कि MS एक्सेल में डेटा एंट्री का क्या प्रकार है? तो यहां पर बनेगा वैल्यू, लेवल, फॉर्मूला, उपरोक्त सभी। विकल्प क्रमांक D इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑटो फिल्टर का। मेरे दोस्तों किसका किया जाएगा? ऑटो फिल्टर का। अगला है GUI का पूरा नाम। देखिए काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम है। GUI का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहां पर दिखाई दे रहा है? विकल्प क्रमांक 1 में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज द परम सत्य आंसर। 293 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे MS एक्सेल वर्कशीट में वह क्षेत्र जहां पर यूजर टाइप करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मैं दोस्तों आपका वर्कशीट के नाम से जानते हैं। वर्कशीट में दोस्तों आप सारा डेटा यहां पर एंटर करते हैं, काम करते हैं। 294 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है MS एक्सेल में एक सेल ऊपर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो यहां पर राइट आंसर बनेगा शिफ्ट के साथ एंटर। शिफ्ट के साथ एंटर में दोस्तों राइट आंसर बनेगा। MS एक्सेल में देखिए शीट को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो यहां पर आंसर आएगा Alt+I। देखिए अल्ट से भैया जितने भी शॉर्टकट की हैं, फिर से कह रहा हूं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसी अल्ट से में दोस्तों इतनी शॉर्टकट की ऐसी नहीं पूछी जाती। अगला जो क्वेश्चन आपके देखिए समक्ष आ चुका आपका 295 का जो अगला क्वेश्चन है यहां पर हम चलेंगे आपका 295 के बाद। अगला जो प्रश्न है देखिए यहां पर नीचे यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुए हैं 295 का। अगले हम क्वेश्चन की मूव करेंगे। यहां पर ये सारे यहां पर वही क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 295 का देखिए अब आ चुका है 296 नंबर का कि MS एक्सेल की शीट में मूव या कॉपी करने के लिए देखिए शॉर्टकट की यहां पर क्या रहने वाली है? तो जान लेते राइट आंसर Alt+M। दिस इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि MS एक्सेल फॉन्ट को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसका आंसर बनेगा Alt+F+C। देखिए अल्ट से काफी शॉर्टकट की है बट इतनी महत्वपूर्ण एग्जाम में नहीं रहती है। 298 में आपसे क्या पूछा गया है कि मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए, देखिए अभी आपको बताया था मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम F10 का इस्तेमाल करते हैं। विकल्प क्रमांक इसका दोस्तों ये सही आंसर बन जाएगा
अगला पूछा है किसी संख्या का देखिए एब्सोल्यूट मान प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है या फंक्शन क्या। तो एब्सोल्यूट की दोस्तों हम एवीएस का इस्तेमाल करेंगे। विकल्प क्रमांक 1 इसका 2 इसका सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन 300 नंबर का कि गणितीय फंक्शन नहीं है। देखिए सम भी गणितीय मैथमेटिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी और साइन भी, जबकि जो डेट और टाइम होता है दोस्तों आपका ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन में नहीं आता। तो ये थे मेरे दोस्तों आपके एन की पब्लिकेशन के आपके अगले मेरे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन जो कि हमने 201 से लेकर 300 तक के देखे हैं। तो ये था आपका पार्ट इसका 3। अगले पार्ट पे मेरे दोस्तों आपसे जल्द मुलाकात होगी। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा मेरे दोस्तों, शेयर कीजिएगा। आप सभी जानते हैं हर रात 9 बजे ITA कोपा स्पेशल हमारे द्वारा सेशन लाया जाता है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ पहले साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी चैप्टर मैंने 13 आपको पढ़ाए हैं, आप ITA कोपा की प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर जाके हमारे वीडियो को सारे चेक कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चंस भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITA कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।